खबर नीट छात्रा अनामिका मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पटना पुलिस का आधिकारिक बयान आया है। खुदकुशी से जुड़ा है मामला। सिटी एसपी ने बयान दिया है। अनामिका ने लिखा था सुसाइड नोट। कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड करने की वजह भी बताई गई है। एफएसएल से सुसाइड नोट की जांच जारी है। दूसरे सबूतों को भी उनकी भी पड़ताल की जा रही है। जेल भेजा गया है अनामिका का दोस्त। घटना के दिन मौके पर दोस्त मौजूद था। वार्डन के साथ बाकी आरोपियों की जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सिटी एसपी का बयान है। आपको बता दें कि जहानाबाद की बेटी की तरह ही औरंगाबाद की अनामिका भी पटना में नीट की तैयारी करने आई थी, लेकिन 6 जनवरी को उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे थे। न्यूज 18 ने जब खबर प्रमुखता से दिखाई तो पुलिस प्रशासन ने जांच तेज की। हालांकि अब पुलिस इसे सुसाइड का मामला ही बता रही है। परिवारजन द्वारा जो है एक लड़के, उस लड़के के दोस्त इत्यादि पे एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उनका कहना था कि इनकी वजह से जो है उसके द्वारा सुसाइड की गई थी लड़की के द्वारा। इस पे जो है लड़के को गिरफ्तार करके फॉरवर्ड किया गया है, चूँकि उसका संलिप्त होना पाया गया कि वह स्पॉट पे भी था और पूर्व में भी उससे संपर्क में थी। चूँकि लड़की भी छोटी उम्र की थी, इसलिए इस पे कार्रवाई त्वरित रूप से की गई थी। बाकी के जो लोगों पे संदिग्ध किया गया है परिवार द्वारा, उन सब पे जांच अभी लगातार की जा रही है। सभी के जो है टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं और उस जो लड़की का के रूम से सुसाइड नोट इत्यादि बरामद हुआ है, उसको भी जो है एफएसएल भेजकर उसके भी जांच तुरंत करवाई जाए। छात्रा किस चीज में पढ़ती है? यह छात्रा जो है एक बार जांच करना होगा कहाँ पे पढ़ाई कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था मौत की वजह? पोस्टमार्टम में जो है हैंगिंग की वजह से ही डेथ सामने है ये। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, पुलिस का दावा है कि ये सुसाइड ही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है, जो छात्रा थी, उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। परिजन इसे दूसरे एंगल से देख रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की ये थ्योरी, फिर सुसाइड नोट में क्या लिखा है, उसकी कोई जानकारी मिली है? देखिए संतोष, सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये विस्तार से तो सिटी एसपी जो दीक्षा है पटना सिटी एसपी सेंट्रल, उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सुसाइड नोट जो है वो घटनास्थल से बरामद किया गया था और सुसाइड क्यों की इसकी वजह भी उसमें उल्लेखित है। दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कॉज ऑफ डेथ जो है वो हैंगिंग थी, यानी कि खुदकुशी जो है वो फांसी लगाने के कारण ही हुई है, दम घुटने के कारण हुई है। और ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया दर्शकों को, वो भी तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक जो है उनके परिजनों को नहीं दिया गया है। पटना पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी है, कोर्ट में सबमिट करेगी। दूसरी तरफ जो युवक गिरफ्तार किया गया उसके बारे में भी दीक्षा ने बताया है सिटी एसपी सेंट्रल ने कि ये इससे जो है पहले से भी बातचीत होती रहती थी, प्रमाण पाए गए थे। और जब घटना हुई, जब ये अनामिका ने सुसाइड किया तो मौके पे ये पहुंच गया था, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तारी हुई। इसको गिरफ्तारी के बाद जो है जेल भेजा गया। इसके साथ एक और साथी था, उसे साक्ष्य के अभाव में फिलहाल छोड़ा गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, चाहे वो हॉस्टल संचालक हो, वार्डन मेंबर हो, या जो सहेलियां हैं, या फिर जो इसके प्रेमी के जो दोस्त थे, सभी को साइंटिफिक तौर पे जो जांच है और एविडेंस की वो की जा रही है। एफएसएल जो है वो सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है, साथ ही साथ जो मौके से हॉस्टल के रूम से जो साक्ष्य मिले हैं उसकी भी जांच कर रही है। तो दीक्षा का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे सबूत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये पटना पुलिस की नींद तब खुली है जब इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने दिखाया और बताया कि देखिए किस तरह से ये पूरी घटना हुई और सुसाइड जो है करने की बात पुलिस मान के चल रही थी। और इसका प्रमाण जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है। अब जाकर के पुलिस का आधिकारिक बयान आया है और पुलिस का दावा है और कहना है कि जो भी लोग इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है। अमित, एक शख्स को जेल भी भेजा है इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से। अगर ये सुसाइड का मामला है जैसा पुलिस दावा कर रही है, जो सहयोगी उससे मिलने गया था उसको जेल भेजने की पीछे की वजह क्या है? देखिए संतोष, इसको जेल भेजने के पीछे की वजह जो है वो जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, बीएनएस की धारा 180/3 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। तो इसमें साफ तौर पे जो कानून के जानकार हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया
कि ये वीएनएस की जो नई धारा है 180 उसमें उकसाने यानी किसी को आप सुसाइड करने के लिए खुदकुशी करने के लिए उकसाते हैं तो उसी में ये मामला ये धारा लगती है। तो फिलहाल पुलिस जो है वो अनामिका के जो चैटिंग है व्हाट्सएप चैटिंग या फिर मैसेज जो है सभी को खंगाल रही है। जो युवक है उससे पूछताछ जब किया गया तो बताया कि लंबे समय से बातचीत हो रही है हमारी, तो क्या उसने उकसाया या फिर दूसरे जो साथी हैं जो सहेली है या वार्डन है या हॉस्टल संचालक है वो इनने सुसाइड के लिए उकसाया है। तो सभी मामलों को लेकर के जांच चल रही है। फिलहाल जो दोस्त है प्रेमी है उससे चूंकि लंबी बातचीत होती थी चैटिंग में जो है कई बातों का प्रमाण पुलिस को मिला और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर ये वीएनएस की धारा 180/3/5 लगाया गया और उसे जेल भेजा गया। फिलहाल जांच की जा रही है जैसा कि ठीक अमित, पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन एक जो खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है कि ये पूरा मामला जो है वो सुसाइड का है। जो पुलिस जो परिजन है वो जो दावा कर रहे हैं उसको पुलिस फिलहाल निकाल रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।